हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने ही चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में। आपने देखा होगा कि किसी भी जॉब के लिए अगर आपने रिटन एग्जाम देना हो तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे एसएससी, रेलवे, पुलिस या और कोई मतलब क्लर्क है, जेओआई, किसी भी पोस्ट के लिए आपने रिटन एग्जाम देना हो तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैंने 150 क्वेश्चन बनाए हैं, एमसीक्यू बनाया है उनका विद आंसर, जो इस वीडियो में आपको बारी बारी से दिखाऊंगा सारे। और ये जो 150 क्वेश्चन है मैंने 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड किए हैं, तो एक मॉड्यूल में 30-30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा किसी भी टाइप के, मतलब अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कर देना, लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अभी एक एक एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, पहले ही 150 क्वेश्चन है, इसलिए मैं सिंपल आंसर पे आऊंगा। ठीक है, सो इसका फर्स्ट आंसर है सीडेक। सेकेंड है WWE के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर है सी, टिम बर्नर्स ली। थर्ड इज ईमेल का जन्मदाता कौन है? इसका आंसर है टॉमलिंसन। फोर्थ इज किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग का मतलब होता है एरर। किसी कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो वो है सीपीयू। सेवंथ क्वेश्चन इज किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? होम पेज। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं अटैचमेंट। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? एंड द आंसर इज रोम। आईसी चिप का निर्माण होता है, मतलब आईसी चिप किससे बनती है? सेमीकंडक्टर से। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे ये पाल एलन और बिल गेट्स दोनों ही हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए और बी होगा। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो इसका आंसर है फोर्ट्रान। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्राम करते थे, मतलब किस चीज का यूज करते थे वो? वैक्यूम ट्यूब का। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? न्यू दिल्ली। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? एफ, सी ऑप्शन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं, और उसका नाम यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जेएस किल्बी ने। सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किया जाता है? ओएमआर। एग्जाम में मिलती है ना आपको ओएमआर सीट, उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो इसका आंसर ए है। सो यहाँ पे 5 मॉड्यूल है, तो आपका फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सेकंड मॉड्यूल पे जाएंगे, यानी फिर से फर्स्ट से शुरू करेंगे हम क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? सीआरसी ने। संसार का पहला गणक है ओबेकस।
बाई बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यूपीएस का कार्य, यूपीएस होता है मतलब जैसे लाइट वगैरह चली जाती है तो थोड़ी देर के लिए मतलब जितना भी बैटरी बैकअप होता है तो आपकी कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता। सो इसलिए इसका आंसर होगा कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। जितना बैटरी चार्ज होगी उस हिसाब से वो चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट दोनों है? तो इसका आंसर होगा मॉडेम क्योंकि ये डाटा को मतलब रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है डायगोनली। पेन ड्राइव क्या है? देखो एक स्थिर पेन ड्राइव क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जिसको हम अपनी मर्जी से लगा भी सकते हैं सिस्टम के साथ और हटा भी सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास होती है 64 बिट की। लिनक्स एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ए ऑप्शन होगा इसका। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग सॉरी कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन मतलब ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जिनमें हम वर्ड का यूज करते हैं, चाहे वर्ड लिखना हो, एडिट करना हो, डिलीट या मैनिपुलेट करना हो किसी टाइप से टेक्स्ट को। तो ये तीनों डेस्कटॉप पब्लिशिंग के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे पेज मेकर है, वर्ड स्टार, ये सब कुछ तो ये सभी आ जाएंगे इसमें। सभी वर्ड मतलब टेक्स्ट का यूज करते हैं। सो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। जावा जो इंटरनेट के लिए यूज करते हैं और बाकी मशीन लैंग्वेज है सारी। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम में जी जी का अर्थ होता है जनरेशन। याहू, गूगल और एमएनएस ये सारी क्या है? इंटरनेट साइट्स है। www का अर्थ सबको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका। कंप्यूटर वायरस होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। जंक ईमेल को हम स्पैम बोलते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत एरो लगा दिया है, ये बी पे लगेगा इलेक्ट्रॉनिक, ये यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। ई कॉमर्स का तात्पर्य इंटरनेट पर व्यापार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को कहा जाता है एक्टिव विंडो। जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जियो का फुल फॉर्म है जियो इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा। डॉस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल, क्योंकि ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, मतलब एक ही बात है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है अमेरिका। अल्टा विस्टा क्या है? ये एक सर्च इंजन है। ये सेकंड मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो गया है। अगर फ्रेंड आपको किसी भी टाइप से इस वीडियो से हेल्प हो रही हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए हिंदी में बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो और आप अच्छे से अपने मार्क्स को मतलब जो पेपर है उसको अच्छे से क्रैक कर सके। सो अब हम थर्ड मॉड्यूल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया? तो उसका आंसर है अनुपम। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों को यूज करता है ये। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? लेडी अगस्टा को। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में है माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली बोला था ना, बेंगलुरु, यहाँ पे बैंगलोर लिखा है इसलिए आंसर इसका सी होगा। सीपीयू का मुख्य घटक, ये सारे सीपीयू में यूज होते हैं इसलिए ये सारे ही है। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगल्स एंजलबर्ट ने।
लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। एंड डीपीआई क्या दर्शाता है, डाट पर इंच। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस तो यहाँ पे प्रिंटर ही दिख रहा है मुझे। कंप्यूटर पर गेम खेलना क्या आसान बनाता है, जॉयस्टिक। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, तो वो माउस होता है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होती है रोम। कंप्यूटर में शब्द की इकाई को मापा जाता है बाइट में। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, इसको पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में से अशुद्धि को कहा जाता है बग, एरर जिसको बोलते हैं। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके, यानी जो इंस्ट्रक्शन आसानी से समझी जा सके, उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन ये टेस्ट करता है द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, सरल भाषा को सिखाने में। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, वायरलेस डाटा ट्रांसफर करते हैं ब्लूटूथ से, इसलिए इसका आंसर वायरलेस डाटा ट्रांसफर होगा। और दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर उसको गेटवे बोलते हैं। और साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क होता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभवतः इसमें क्या है, वायरस। क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए अध्ययन की लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है, मतलब ऑनलाइन पढ़ना किसी वैसे तो उसको ई लर्निंग बोलते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग का एक तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, तो इसका आंसर है वर्ड पैड। ठीक है, एक मॉड्यूल आपका और कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए हैं। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में जीपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सीसी क्या है, जब भी आप मेल वगैरह भेजते हो तो एक से ज्यादा कॉपीज किसी को भेज, एक से ज्यादा व्यक्ति इसको भेजने तो हम सीसी का यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा देता है, फ्री में सारे देते हैं, ये हॉटमेल, रेडीमेल एंड याहू, सभी इसका आंसर होगा। यूट्यूब की स्थापना इन सभी ने की थी। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स एक टाइप का वायरस है। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है अनगिनत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर के क्षेत्र में डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। किस संगठन की वेबसाइट का .com अनुसूचित करता है, कमर्शियल। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ, 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का उपयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, मॉडेम। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला निजी नेटवर्क कहलाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। संचार क्षेत्र में जीएमएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सी डाटा और सूचनाओं के संचालन के लिए संचार माध्यम है, ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। परस्पर संबंधित मतलब इंटरलेटेड डाटा, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डाटा को बोलते हैं हम डाटाबेस। ऑरेकल एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिससे हम डाटाबेस को मैनेज करते हैं, सो ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। और एल्गोल भाषा संबंधित है बीजीय गणनाओं से, बीजगणितीय गणनाओं से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 10 लाख बाइट लगभग मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर।
कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, तो वो है सर्वर। निम्नलिखित में कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग की जाने इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं कंप्यूटर में? माउस। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन बोलते हैं। स्कैनर स्कैन करता है, वो चाहे इमेज हो चाहे टेक्स्ट हो, दोनों को करता है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मेमन ने। बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो होता है माइकर। कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है मदरबोर्ड। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है फेचिंग। एक मॉड्यूल और कंप्लीट हो गया और ये शायद आपका लास्ट मॉड्यूल है। सामान्यतः पेरिफेरल डिवाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकती है उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? अब देखो, लास्ट में जो प्लॉटर है, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। बाकी में थोड़ा मिक्स करके किया गया है, जो आउटपुट और इनपुट दोनों ही। जैसे सी में देखो, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है ना। तो जो डी है उसमें सारे आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। सामान्यतः कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट ये मॉडिफायर की होती है, ठीक है। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR प्राथमिक का उपयोग करता है? वो करते हैं बैंक। लेजर प्रिंटर में ये सब कुछ ही होता है, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सीरियल बस। डम टर्मिनल है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। भारत सरकार ने सूचना तकनीकी अधिनियम कब पारित किया था? 2000 में, जिसको IT एक्ट 2000 भी बोलते हैं। फेसबुक के संस्थापक, इसको तो सारे जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग। VPN का पूर्ण रूप है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीडियो संदेश निजी बॉक्स में कितने दिन तक रहते हैं? 30 दिन तक। चैटिंग होती है एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस। एक तो डॉस होता है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना, अगर हम उसी को साइबर लॉ के टर्म में देखें तो इसका होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। URL जो भी होता है कुछ भी, जैसे www.google.com, तो स्टार्टिंग में HTTP लिखा होता है, वो क्या है? वो है एक टाइप का प्रोटोकॉल। एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज के संचालन को कहते हैं वेबसाइट। वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज करते हैं। TLD का पूरा नाम होता है टॉप लेवल डोमेन। टेलनेट क्या है? टेलनेट के द्वारा हम किसी भी सिस्टम को रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं। सो ये एक रिमोट लॉगिन है। और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDM में तकनीक है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। बैकबोन इंटरनेट से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला स्विफ्ट कोड के जरिए हम मतलब इंटरनेशनल बैंकों के साथ लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पे टपल हिंदी में लिखा है, वैसे टपल होता है, टपल TUPLE। टपल बेसिकली जो हमारा डाटाबेस होता है उसके अंदर टेबल होते हैं, टेबल के अंदर रोज और कॉलम होते हैं, तो जो एक रो होती है उसको बोलते हैं हम टपल। सो टेबल की एक रो को बोलते हैं टपल, मल्टीपल टपल यानी एक से ज्यादा रोज। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है उसको बोलते हैं मशीनी भाषा। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा थी मशीनी भाषा। और कैड का तात्पर्य है, कैड को बोलते हैं हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है फ्रेंड, आपके देखो 150 क्वेश्चन मैंने कितनी जल्दी कंप्लीट कर दिए। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा इन क्वेश्चन में। 150 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।